आपकी आवाज में आज बात एमपी कांग्रेस को एक के बाद एक लग रहे झटकों की। पहले प्रद्युम्न सिंह लोधी और फिर सुमित्रा देवी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से कांग्रेस परेशान है। एक के बाद एक दो विधायकों के जाने के बाद से अब पार्टी में अंदर खाने तकरार दिखने लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या कर विधायकों को दबाव बनाकर खरीदने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस में जारी बिखराव के लिए पार्टी आला कमान को ही कसूरवार ठहरा रही है। साथ ही एक दूसरे के दामन को ज्यादा दागदार बताने की होड़ लगी हुई है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमपी कांग्रेस को एक के बाद एक लग रहे झटकों से आलाकमान की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले बड़ा महलैरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न लोधी और अब नेपानगर से एक और कांग्रेसी विधायक सुमित्रा देवी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से पार्टी में घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने पार्टी में बढ़ती टूट पर ट्वीट करते हुए ऐसे नेताओं पर निशाना साधा है। सिंघार ने ट्वीट किया कि आज का वक्त खुद को नेता बनाने का नहीं, पार्टी और संगठन को मजबूत करने का वक्त है। इसके साथ ही उन्होंने इस बारे में पार्टी में चर्चा की जरूरत बताई है। तो वहीं बीजेपी ने सिंघार के ट्वीट के बहाने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। लोग सरपंच ही नहीं छोड़ते, पार्षद ही नहीं छोड़ते, लोग एमएलए पद छोड़ के कांग्रेस से भाग रहे हैं। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि ये विरुद्ध होती प्रजाति है। इनके पदाधिकारियों की लिस्ट है, वो सब 75-77 के ऊपर है। लिस्ट पढ़ो तो लगता ही नहीं है कि कांग्रेस के पदाधिकारियों की लिस्ट है, ऐसा लगता है जैसे किसी वृद्धाश्रम की लिस्ट है। एक तरफ जहां पार्टी में बिखराव से आलाकमान की परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो साथ छोड़कर जाने वाले विधायकों पर अब पार्टी हमलावर है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सुमित्रा देवी के फर्जी प्रमाण पत्र का मुद्दा उठा दिया। दूसरी तरफ पीसी शर्मा ने सुमित्रा देवी के बीजेपी ज्वाइन करने पर बीजेपी पर दबाव बनाने और विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। हाई कोर्ट में इनका चल रहा है फर्जी प्रमाण पत्र था आदिवासी का, और जो बीजेपी की पूर्व विधायक थी मंजू दादू, उन्होंने लगाया हुआ है। आज उनका स्टेटमेंट भी आया है कि ये तो जेल जाएगी, इसका प्रमाण पत्र है फर्जी। और दूसरा, इनका जो प्रतिनिधि था वो 10 लाख रुपए के नकली नोट के साथ पकड़ा गया था। तो बीजेपी ये दबाव भी कर रही है, लंबी रकम भी दे रही, रेट भी बढ़ा दी है, सुना है। तो ये सब चीजें जहां हो रही है। एक तरफ जहां विधायकों के दल बदल पर सियासत में घमासान छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे के दामन को दागदार बताने की होड़ लगी है। सवाल ये कि क्या सुमित्रा देवी के बीजेपी ज्वाइन करते ही वो दागदार हो गई? तो क्या कांग्रेस में रहते हुए वो निर्दोष थी? तो दूसरी तरफ सवाल ये कि क्या सुमित्रा पर लगाए आरोपों पर बीजेपी क्या पुराने स्टैंड पर ही कायम रहेगी, या बीजेपी ज्वाइन करने पर उन्हें सब्सिडी दी जाएगी? दतिया से मनोज गोस्वामी के साथ संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो क्या सिर्फ उमंग सिंघार ही हैं जो पार्टी में इस तरह की सोच रखते हैं? ऐसा नहीं है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने उमंग सिंघार के बयान का समर्थन किया है। गोविंद सिंह ने संगठन में कमजोरी की बात स्वीकारते हुए सामूहिक नेतृत्व की जरूरत पर जोर दिया है। उमंग ने अगर ऐसी बात कही तो मैं उनका समर्थन करता हूँ। इस बात में मैं उनका सहयोग दूंगी। संगठन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जो हमारे लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी भी कहीं ना कहीं कोई कमी होगी तब तो लोग भाग रहे हैं। वो अकेले हमारे इसमें कमलनाथ जी एकमात्र नेता हैं, वो जितना प्रयास करते कर रहे हैं। संगठन की कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के प्रति लोगों का उतना मोह भंग हो रहा है। माननीय मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया है कि उनके पार्थिव से निजी संबंध थे। मैं उनको चेतावनी देता हूं, अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी को, कि उनके पास सरकार में है, दिल्ली में सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार है, सीआईडी जांच, एसटीएफ और सीबी आज तक जांच करा लें। दिग्विजय सिंह का चेहरा साफ सुथरा है। तो उमंग सिंघार ने पहले सवाल उठाया कि पार्टी में इस पर चर्चा की जरूरत है कि आखिर क्यों विधायक पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। उन्होंने बड़े नेताओं पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि नेता जब और बड़े हो जाते हैं तो फिर वो अपने अहंकार में आ जाते हैं। संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। उधर गोविंद सिंह
डॉक्टर गोविंद सिंह भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। उनका कहना है कि पार्टी में वन मैन शो नहीं चलना चाहिए, सामूहिक नेतृत्व होना चाहिए। तो निशाना क्या मध्य प्रदेश आलाकमान तक सीमित है या दरअसल ये निशाना सीधा दिल्ली तक किया गया है? दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया साहब और इसके साथ साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस के विधायक लाखन सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे सहयोगी संदीप भमरकर भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा लाखन सिंह यादव जी आप ही से है। यादव जी आपसे सवाल, उसके बाद भदौरिया साहब मैं आपके पास आता हूं। यादव जी, जिस मामले का जिक्र किया जा रहा है, सुमित्रा देवी ने कल बीजेपी ज्वाइन की। 4 जुलाई को मामला सामने आया जब यह कहा गया कि उनके विधायक प्रतिनिधि ने 10 लाख रुपए के नकली नोटों के कांड में वो पकड़े गए। तब से लेकर अब तक यानी कि इन 14 दिनों में पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब जब वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं तो पार्टी कहती कि वो तो जेल जाएंगी, हमें तो पता था पहले से। हेलो जी यादव जी, सुन रहा हूं मैं आपको, बोलिए। आसिफ भाई, आपकी बात हो। हाँ, जैसा आपने कहा कि सुमित्रा देवी अभी परसों ज्वाइन की है भारतीय जनता पार्टी में। एक्चुअल में बात आसिफ भाई वो नहीं है कि ये विधायक लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर पूर्व में जो 22 विधायक सिंधिया जी के साथ गए थे, उनको हमने और आपने पूरे प्रदेश ने देखा। बेंगलोर में जाके वो सौदा किए और वो जब गए तो उनको जाने के बाद उनको उनका इनाम भी मिला। आज जो सुमित्रा देवी जी की हम बात कर रहे हैं, सुमित्रा देवी जी के बारे में जो कहा जा रहा है कि इनके जो प्रतिनिधि थे उनके पास कुछ नकली नोट पकड़े गए, इस तरह की बातें की जा रही हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इन सब के पीछे आदमी का व्यक्तिगत स्वार्थ भी झलकता है। सुमित्रा देवी जी कांग्रेस के बैनर पर जीती थी। कांग्रेस के बैनर पर जीतने के बाद आज वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज की है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि इनका कहीं न कहीं जो लेन देन की जो एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर निकाल के रखा है। पहले 35-35 करोड़ की बातें हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से सुनी। आज इनकी रेटें और बढ़ा के 50 करोड़ से ऊपर का सौदा जो हो रहा है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये व्यक्तिगत स्वार्थ और भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में, दबाव में कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, ऐसा व्यवहार किया जाएगा, इस तरह के दबावों में ये कांग्रेस के कुछ विधायकों को तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। यादव जी, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं। सब चीजों को देख रहा है। फर्ज कीजिए, मान लीजिए अभी तक हालांकि आपने ना कोई ऐसा सबूत दिया, ना आपने अभी तक कोई ऐसा फैक्ट दिया, फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो भी रहा है, आप कह रहे हैं कि 35 करोड़ की जगह 50 करोड़ दिए जा रहे हैं, तो ना तो उसका खुलासा प्रद्युम्न लोधी कर रहे हैं, ना उसका खुलासा सुमित्रा देवी कर रही हैं। लेकिन दो ऐसे विधायक, राहुल लोधी और तरवर लोधी, वो तो अभी कमलनाथ से मिलकर गए हैं। उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया हमको भी खरीदने की कोशिश की गई, तो उनको जो पेशकश की गई, कोई तो ऑडियो, कोई तो वीडियो, कुछ तो होगा, वो आप सामने रखिएगा ना। सिर्फ आरोप लगाने से हो जाएगा क्या? देखिए आसिफ भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड रहती हैं, जो ओपन नहीं की जा सकती। और आज भारतीय जनता पार्टी का इतना भय व्याप्त हो गया है, वो इतना प्रेशर बना चुके हैं शासन प्रशासन की तरफ से कि हर व्यक्ति इनको फेस करने में डर रहा है। और वही कारण है कि लोग सामने ये चीजें नहीं रख पा रहे, लेकिन समय आते ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। ठीक, मैं यादव जी लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन सवाल यह भी है, पार्टी जब लगातार कमजोर होती जा रही है, विधायक छोड़ जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या मजबूरी है उसका खुलासा नहीं किया जा रहा? यादव जी, मैं इस पर दोबारा आपके पास आऊंगा। भदौरिया साहब, आपके पास आ रहा हूं। मंत्री जी, आपसे एक सवाल। मंजू दादू नेपा नगर से सुमित्रा देवी के खिलाफ लड़ी थी, चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्होंने हाल में एक बड़ा आरोप लगाया था कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है, कोर्ट भी शायद जा रही थी। और उसके बाद 10 लाख रुपए के नकली नोट का मामला जब खुलासा हुआ और किरण सोंडकर जो इनके विधायक प्रतिनिधि थे, उनके जरिए से आरोप लगाया कि हो ही नहीं सकता कि विधायक के संरक्षण के बिना विधायक प्रतिनिधि इतना बड़ा काम कर रहा है। तो इतने बड़े आरोप जब बीजेपी का नेता लगा रहा है, उसके बाद बीजेपी में ही उन्हीं विधायकों को शामिल कर लिया गया। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि क्या आरोप लगाए जा रहे हैं,
महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस इस समय एक डूबता हुआ जहाज है और कोई भी आत्मसम्मान रखने वाला व्यक्ति अब कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहा है, कांग्रेस में रहना नहीं चाहता है। जो हम 22 विधायक पहले श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में आए, आपने महसूस किया होगा ये 22 लोग वो हैं जो जमीन से उठ के आए, जिन्होंने अपनी खुद की पहचान बनाई, अपना वजूद बनाया और जिस पार्टी में उस नौजवान की जो मेहनत करके अपना स्थान बनाए, राजनीति में संघर्ष करके अपनी जगह बनाए, जिस राजनीतिक दल में अगर ऐसे नौजवानों का सम्मान नहीं है तो उस राजनीतिक दल का पतन तय है। और आज हम जैसे तमाम लोग जो अपने आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहते, वो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस किसी दिन ताश के पत्तों के महल की तरह ढेर हो जाने वाली है। मंत्री जी, मैं तो आपसे तमाम स्वाभिमानी लोग कांग्रेस छोड़कर गए थे तो उसके बाद एक वीडियो में इन्हीं सुमित्रा देवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। उनका इशारा सीधा आपकी तरफ था। तो आपके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तक तो वो कांग्रेस की सच्ची सिपाही थी, फिर हाल के दिनों में ऐसा कौन सा उनमें आत्मविश्वास जगा दिया, स्वाभिमान जगा दिया कि वो पार्टी छोड़कर आपके साथ शामिल हो गई? पहले आपको कोस रही थी, अब आप ही में शामिल हो गई। नहीं, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग उनको गुमराह कर रहे थे, उनके मन में पीड़ा थी, उनके मन में दर्द था और वो भी कहीं ना कहीं तड़फड़ाहट महसूस कर रही थी। पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनको हमेशा गुमराह करते रहे कि नहीं, ये लोग अभी 1-2 दिन में वापस आने वाले। कई लोग हम जैसे जो नौजवान थे जिन्होंने राजनीति में अपनी पहचान, अपना स्थान खुद बनाया, वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। और अब ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, अब ये मामला पूरे देश का बन गया है। राजस्थान को देखिए, दूसरे प्रदेशों को देखिए, जो युवा वर्ग है, मैंने राजीव जी का भी कार्यकाल देखा है। कांग्रेस में 2 चीजें थी, एक तो अनुशासन था और दूसरा युवाओं का सम्मान था। दुर्भाग्य से आज वो कांग्रेस एक कारपोरेट कंपनी की तरह काम कर रही है। नौजवान और संघर्ष करने वाले लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है और समय आने पर सत्ता में वो लोग बैठ जाते हैं सिर्फ जो अपनी राजनीति की स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ठीक, मंत्री जी, ये भी गजब इत्तेफाक है। जब तक कांग्रेस नेताओं से बात करिए, वो कहते हैं बीजेपी कॉर्पोरेट कल्चर पर चलती है। आज मंत्री जी कह रहे हैं कांग्रेस कॉर्पोरेट कल्चर पर चल रही है। कांग्रेसी खुद ही कहते हैं कि हमारी पार्टी अगर कॉर्पोरेट कल्चर पर चल पड़े तो शायद कुछ भला हो जाए। खैर, इस पर मैं दोनों के पास आऊंगा। संदीप मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये ठीक है, जब तक नेता हमारी पार्टी में है तब तक वो पाक साफ है, उसके दामन पर एक भी दाग नहीं, और जैसे ही फिर दूसरी पार्टी में गया उससे बड़ा कोई दागदार नहीं। देखिए, इम्पोर्टेंट तो यही बात है ना आसिफ, कि जब नेता अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा तो दिखा रहा है, जब तक जिस पार्टी में रहेगा वो उस पार्टी के प्रति निष्ठा दिखाई जा सकती है। और जिस पार्टी में रहते हैं, जब सामने वाला विरोधी दल हो जाता है तो उसकी कमियां भी गिनाई जाती हैं। ये एक अलग तरह की बात है। ये उदाहरण हमने सुमित्रा देवी के, सावित्री देवी के वीडियो में भी देखा था। वही के जो शेर आपने पढ़ा था, वही वो पढ़ते हुए कह रही थी कि हमारी कश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था, और अब उसी कश्ती में शायद वो सवार हो गई हैं। जहाज़ को डुबोने वाले में एक वो भी शामिल हो गई थी। इसमें अहम बात ये है कि कांग्रेस को आखिर ऐसा क्या होने लगा है। मतलब कांग्रेस तो अनुभवी तजुर्बेकार लोगों की पार्टी है। अगर उसमें एक जहाज़ के डूबने के बाद भी 22 लोगों का एक खेमा जाने के बाद भी अगर इक्का दुक्का लोग अभी भी जा रहे हैं दूसरी पार्टी में, ठप्पे के साथ सीना ठोक कर इस्तीफा देते हैं और फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, सेम डे यही काम हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता ज़रूर है, जितना कॉन्फिडेंस लाखन सिंह यादव साहब दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई कमी ज़रूर है। वरना ये इस तरह से लोगों के आने जाने का सिलसिला यूं ही नहीं हो जाता। हमने ये देखा है कि राजस्थान का भी केस हो तो पहले दावे जितने किए जा रहे थे कि वो छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वैसा हुआ नहीं, तस्वीर वैसी नज़र नहीं आई, उसमें संख्या कम हो गई, 30 से घटकर संख्या बहुत कम हो गई थी। तो वक्त रहते हुए कई लोग लौट के भी आए जब तक उनको आभास हुआ। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के हालात कुछ और है। मध्य प्रदेश में 22 लोग गए और उसके बाद में अब ऐसे लोग जा रहे हैं जो किसी खेमे में नहीं है, जो कांग्रेसी खेमे के थे और उस वक्त में 22 लोगों में शामिल हो सकते थे लेकिन नहीं हुए, ये बहुत बाद में गए हैं। तो अब बाद में जा रहे हैं तो कांग्रेस में अभी भी
ये बयान आ रहे हैं कि हमें अंदाज था कि कुछ लोग और जाएंगे। यानी जो कसावट, जो मजबूती कांग्रेस की किसी वक्त एक ज़माने में रही थी, शायद उसको बरकरार रखने में अभी देरी हो रही है। जो एक संवाद की स्थिति ऊपर से नीचे तक होती थी, शायद वो भी अभी नहीं बन पा रही है। और उसी तरफ बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस केवल ये लाखन जी आपके पास आ रहा हूं। उमंग सिंघार जो आपके युवा नेताओं में से एक हैं, वो सीधा ट्वीट करके कहते हैं कि नेता बनने की जरूरत नहीं है, इस वक्त संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। निशाना यानी साफ है, बड़े नेताओं पर निशाना। गोविंद सिंह जो अनुभवी हैं, यानी एक युवा भी निशाना साध रहा है पार्टी पर, एक अनुभवी भी निशाना साध रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व से ही होगा, वन मैन से नहीं काम चलने वाला है। कौन ये वन मैन चला रहा है? कौन है जो खुद नेता बनने के चक्कर में उसके लिए संगठन भाड़ में जाए तो जाए? आसिफ भाई, मैं पहले तो आपको ये बधाई देना चाहता हूं कि जो ओपीएस भदौरिया जी जो मेरे साथ डिबेट में बैठी, ये जब बेंगलोर गए थे मध्य प्रदेश से भागकर, उस दिन के बाद मैंने आज इनको पहली बार देख रहा हूं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतने दिनों बाद जो पकड़ में आए। ओपीएस भाई, अभी आप कह रहे थे नहीं तो लाखन जी 10 मिनट बाद आपने ये बात कही है, तो अब तक क्या यकीन नहीं हो पा रहा था कि क्या भदौरिया साहब बैठे हैं कि नहीं? ना इनकी, चूंकि मैं पहले इनका स्टेटमेंट सुनना चाह रहा था कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है, अभी ओपीएस जी कह रहे थे कि ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। ओपीएस भाई, आप इसी जहाज पे की दम पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे और जब आप चंद रोकड़ों के टुकड़ों की खातिर अपने विधानसभाओं के उन मतदाताओं का अपमान करके, उन मतदाताओं को आपने बेंगलोर में जाके जो मंडी की तरह हाट लगा के बेच के और आप चले गए, आज उसी दल को आप डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं। मैं आपको ओपीएस भाई ये बताना चाहता हूं कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। एक्चुअल में आप अपनी वजह से नहीं गए, मैं जानता हूं आपको अच्छे से, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आप जिसकी खातिर चले गए, जिस रोकड़े की वजह से चले गए, चलिए आपको बधाई, आपका उज्जवल भविष्य रहे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, विधायक बनने के बाद भी नहीं हुई, अब आप मिनिस्टर बन गए, पहले शादी कर लेना। दूसरा आसिफ भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आपकी जो चिंता है बड़े भाई के तौर पे, अब ये अधूरा रह जाएगा अगर मैं नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत कम है। ओपीएस भदौरिया साहब, आपकी शादी की भी चिंता है, आपके भविष्य की भी चिंता, आप जवाब दीजिए, फिर वो अधूरा रह जाएगी चर्चा, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो मेरे पास 30 सेकंड है। भदौरिया साहब। लाखन सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, करता रहूंगा, लेकिन जो बात उन्होंने कही है कि रुपयों के खातिर गए, तो वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें। जो सरकार मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति की वजह से बनी, जिस व्यक्ति की वजह से हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाए, आपने उस व्यक्ति को दूध में से ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे मक्खी को फेंक देते हैं। मध्य प्रदेश का सचिवालय आदरणीय लाखन सिंह जी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। उस समय आप मंत्री थे, मध्य प्रदेश की सरकार में आपका एक संवैधानिक दायित्व था। क्या उस समय आपका अंतरात्मा नहीं जागी थी? पर मेरी जागी थी। मैंने कहा था 30 सेकंड है मेरे पास, बल्लभ भवन में क्या हो रहा था सर, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये तो होना ही था। देखिए, आप सुमित्रा देवी से चर्चा शुरू करिए और फिर वो लौटकर उसी पर आएगा मध्य प्रदेश में सरकार क्यों गिरी, किसने गिराई। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस से विधायक छोड़कर पार्टी बदल रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान ये कह रहा है कि हमें तो पता था। तो फिर जो मैनेजमेंट गुरु होने का जो दावा किया जाता है, कहा जाता है इतने अनुभवी नेता है कांग्रेस में, फिर वो ऐसी टूट क्यों नहीं रोक पा रहे, बिखराव क्यों नहीं रोक पा रहे? डॉक्टर गोविंद सिंह या उमंग सिंघार जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, पार्टी की हकीकत यही है क्या? पार्टी को इस पर सोचने की जरूरत है और क्या पार्टी इस पर सोच रही है? एक छोटे से